हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक और अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं और ये भी आपका एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले हम इसको समझेंगे और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। देखिए, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। क्वेश्चन ईजी है स्टूडेंट्स, इसका कॉन्सेप्ट एक आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या कहा हुआ है कि इस सर्कल का हमें सेंटर फाइंड आउट करना है, मीन सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। और हमारे पास गिवन है कि ये जो सर्कल है, दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। मान लीजिए कि एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, ए पॉइंट, ठीक है, और ये है 6, -6, और जो बी पॉइंट है वो यहाँ पर है, एंड सपोज दिस इज 3, -7, एंड सपोज सी पॉइंट है वो यहाँ पर है, ओके, 3, 3, ठीक है। तो अब हमें इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। सपोज इसका सेंटर है O, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? हमें पता है दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एंड द सेंटर इज इक्वल, क्योंकि वो सारी होंगी उसकी रेडियस। यहाँ स्टूडेंट्स आपकी जो OA होगी ये भी इक्वल होगी किसके? OB के और OC के, ठीक है। ऑल आर रेडियाई ऑफ दिस सर्कल। स्टूडेंट्स हम इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC, और हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट नहीं है O के, और बाकी 3 के कोऑर्डिनेट्स हैं। सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स आप मान लीजिए X और Y। यहाँ पर हम OA डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, OB डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे एंड OC डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, एंड बाय द हेल्प ऑफ दोज 3 इक्वेशंस वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X एंड Y। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं OA इज इक्वल्स टू OB, इनका यूज करके। देखिए OA कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? सिंपली हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मींस x2 - x1, या फिर आप x - 6 भी कर सकते हैं, मतलब x2 इसको मान सकते हैं और y2 इसको, या फिर x2 इसको मान सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उसको मान लेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 - x एंड होल रेज़ पावर ऑफ 2, देन प्लस y2 - y1। जब हमने ये x2 माना तो ये y2 होगा। -6 एंड -y एंड होल रेज पावर ऑफ 2, और ये आपका आएगा अंडर रूट, ठीक है, इक्वल्स टू OB भी हम सेम तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स। सेम मीन्स 3 - x होल रेज पावर ऑफ 2, देन प्लस -7 - y होल रेज पावर ऑफ 2 और अंडर रूट। अंडर रूट से अंडर रूट होगा कैंसिल आउट, और यहाँ पर हम इनका सिंपली स्टूडेंट्स ये है a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको हम ओपन कर लेंगे। 36 प्लस x स्क्वायर एंड -12x, देन प्लस 36, देन प्लस वाई स्क्वेयर, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर जब -2ab करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए एक बार। 2 इंटू -6 और y है आपका पॉजिटिव, 2 इंटू -6 इंटू वाई इज इक्वल्स टू, इस साइड में आपका होगा 9 प्लस x स्क्वेयर एंड -6x, देन स्टूडेंट्स यहाँ भी आपका 49 प्लस वाई स्क्वेयर और प्लस 14y हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब आप इसको 2ab मीन्स -2ab सोल्व करेंगे तब, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट होगा, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल आउट होगा, और जो लाइक टर्म्स उनको ऐड कर लीजिए। 36 प्लस 36 कितना होगा? 72, ठीक है। और यहाँ से आएगा आपका -12x एंड प्लस 12y, ठीक है, इक्वल्स टू, और राइट साइड में कितना होगा? 49 प्लस 9 58, देन -6x प्लस 14y। स्टूडेंट्स x और y वाली वैल्यूज को एक साइड में ले आएंगे। जब इसको हम इस साइड में लेके आएंगे तो कितना बचेगा आपका? ये -12x प्लस 6x, और यहाँ पे प्लस 12y माइनस 14y इज इक्वल्स टू 58 - 72। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? -6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -14। यहाँ से स्टूडेंट्स हम माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो माइनस कॉमन निकालने के बाद आपका आएगा 6x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14। और स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लेफ्ट साइड से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। जब 2 कॉमन निकाल के जब काट देंगे इसको तो ये आपका रहेगा 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 7। दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये आया हमारा रिलेशन OA और OB से। अब हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? कौन से यूज करेंगे? साइड्स OB एंड OC रेडियस, एंड OB इज इक्वल्स टू OC। स्टूडेंट्स दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है। ये दोनों लाइन सेगमेंट्स का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। स्टूडेंट्स यहाँ भी x - 3 अब की बार कर लेते हैं। x - 3 होल रेज़्ड पावर ऑफ 2 प्लस
स्टूडेंट्स y -7 और माइनस ऑलरेडी वहाँ पर है, सो y +7 होगा एंड होल रेज पावर ऑफ 2, और ये होगा आपका अंडर रूट। देन अंडर रूट स्टूडेंट्स OC जब फाइंड आउट करेंगे देन x -3 और y -3, सो x -3 होल रेज पावर ऑफ 2 प्लस y -3 होल रेज पावर ऑफ 2, क्योंकि स्टूडेंट्स C में आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स x और y की दोनों वैल्यूज 3 3 है। ठीक है, यहाँ से आपका स्क्वायर रूट होगा कैंसिल आउट, इसको आप सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा x² + 9 - 6x देन प्लस y² + 49 एंड प्लस 14y। सिंपली स्टूडेंट्स फॉर्मूला ओपन करना है a - b का स्क्वायर और यहाँ a + b²। राइट साइड में भी आप सेम वे से सेम मेथड यूज करके इसको ओपन कर लेंगे। सो ये आपका स्टूडेंट्स आएगा इस तरीके से। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, x² से x² को कैंसिल आउट, y² से y² कैंसिल आउट। आप देख लीजिए कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पे बचती हैं, -6x + 14y और +9 + 49, सो कितना होगा स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स सेम यही रहेगा आपका जो यहाँ हमने OB फाइंड आउट किया था, वही सेम हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते थे ये। अब राइट साइड में यहाँ पे क्या रहेगा देखिए, -6x और -6y एंड +9 + 9 + 18। सो यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि जो x और y मीन्स वेरिएबल वाली टर्म उनको एक साइड में ले आएंगे, -6x + 14y, और ये जो -6 उस साइड जाएगा तो +6 एंड इन द सेम वे -6y जब जाएगा तो +6y, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका रहेगा 18 - 58 को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट साइड में, और यहाँ पे जब आप देखेंगे स्टूडेंट्स देन -6x + 6x, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 20y = ये यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स रहेगा 40, और हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो -40 / 20, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका y = -2। ठीक है, और y की वैल्यू अगर -2 आई तो ये वैल्यू y की हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे x की वैल्यू, और वही स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करनी थी। सो अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, 3x + y = 7, सो 3x + y = 7। यहाँ पर आप जब वैल्यू पुट करेंगे सो 3x - 2 = 7, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा 7 + 2 एंड 3x = 9, एंड स्टूडेंट्स एट लास्ट x = 9/3। सो सेंटर O of the circle is 3 - 2। ओके, वैल्यू ऑफ x 3 है और y है -2, सो 3 और -2 स्टूडेंट्स होगा इसका सेंटर, यही हमें इसका फाइंड आउट करना था। फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल, सो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 एंड -2। सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला का, और सर्कल के केस में स्टूडेंट्स की उसकी सारी रेडियाई इक्वल होंगी, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था, और इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन सोल्व करना था। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।